हाय, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस लर्निंग विद जय। दोस्तों, आइए आज डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक ईवी स्पेस के ऊपर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईवी के लिए क्या सोच रही है और गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके का पुश दिया जा रहा है और इंडस्ट्री के लिए क्या टेलविंड्स हैं। मैं कुछ स्क्रीन आपको प्रेजेंट करूंगा जिसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए हैं, जहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और उसको इवन वैलिडेट भी कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपने पैसे को किस तरीके से और कहाँ पे डालना चाहिए और कहाँ बिजनेस करने से हमें एक एडवांटेज मिल सकता है या किस बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से हमें एक एडवांटेज मिल सकता है। तो एक वेबसाइट है www.investindia.gov.in। अगर आप इसका सेक्टोरियल स्टडी के अंदर जब जाएंगे तो एक आपको कॉलम मिलेगा ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। तो उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा कि हमें शेयर करना चाहिए, बात करनी चाहिए हम सबको उसके ऊपर, वो मैंने हाईलाइट किया है। तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि अगर आप ये देखें तो गवर्नमेंट क्या देख रही है वो अपने स्टडी के अकॉर्डिंग कि जो 2022 से 2030 का फेज होगा ना, तकरीबन ये 8 साल का फेज निकल के आ रहा है। अभी हम लोग 2023 में बैठे हुए हैं, सॉरी 2024 के जनवरी में बैठे हुए हैं, 2023 अभी खत्म हुआ है। तो इस पूरे 22 से 30 के अंदर गवर्नमेंट ये देख रही है, गवर्नमेंट की एजेंसी ये देख रही है कि 49% के रेट से पूरे ईवी स्पेस के अंदर ग्रोथ आएगा। अब जब 49% के रेट से अगर ईवी स्पेस के अंदर ग्रोथ आएगा तो इसमें होगा क्या कि ये पूरा जो इकोसिस्टम है उसको एक अच्छा रेवेन्यू का सोर्स मिलेगा, मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसमें ये देखना होगा कि जो कंपनी के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की वजह से हो या स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट प्लस एक अच्छे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वजह से हो, तो उनको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जो कंपनी इसके अंदर पहले से ऑलरेडी है, काम कर रही है, उनको तो एडवांटेज सबसे ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अगर आप देखें तो ओलेक्ट्रा का अगर आप पिछले साल 2 साल के अंदर आप रनअप देखें तो काफ़ी अच्छा किया। जेबीएम ऑटो काफ़ी अच्छा किया। इवन नाइब लिमिटेड एक बहुत छोटी कंपनी है, उसने भी काफ़ी अच्छा किया। तो इसी तरीके से देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि 49% का ग्रोथ मिलेगा। अगर केवल 20% का भी ग्रोथ मिलता है ना, तो आपका जो जो भी अगर सपोज करिए कि 100 रुपीज़ की अगर कोई सेल कर रहा है तो और 20% के रेट से अगर ग्रोथ दे दे तो नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर उसका जो सेल्स है वो डबल हो जाएगा। अब इसका जो टोटल मार्केट साइज है ईवी का, जो 2030 तक ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो फाइनेंस के लिए रेडी हो सकता है वो है $50 बिलियन का, जो कि टोटल मार्केट साइज का 80% है। थर्ड पॉइंट है कि 2050 तक, मतलब नेक्स्ट 25 ईयर में जो आपका एक्सपोर्ट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स हो जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है ईवी के लिए, ताकि ईवी को एक अच्छा सपोर्ट मिल सके। टाइम टू टाइम पीएलआई लेके आ रही है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कीम लेके आ रही है। जैसे कि पीएलआई अभी खत्म हो रहा था लेकिन उसने 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी और भी इस तरीके काफ़ी बूस्ट करने वाली पॉलिसीज आएंगी जो कि ईवी स्पेस को बूस्ट देंगी और सपोर्ट देंगी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट भी है अभी के टाइम में। क्योंकि हमें देखिए, हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पता चल गया है और हमारा जो पॉपुलेशन है काफ़ी क्राउडी पॉपुलेशन है। तो अगर हम सबसे पहले इसके ऊपर शिफ्ट होते हैं तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि उसकी जो डिपेंडेंसी है गल्फ कंट्री या फिर दूसरे किसी कंट्री के ऊपर एनर्जी सोर्स के ऊपर के लिए बहुत कम हो जाएंगी। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और इसका फायदा हम सबको मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा, क्योंकि वो जो स्पेंडिंग है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर उसको मोल्ड करेगी। हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाएगा, हो सकता है कि किसी दूसरे सेक्टर के ऊपर आएगा। तो इसका एडवांटेज आपको किसी दूसरे तरीके से जरूर मिलेगा। अब अब देखिए, इसके अंदर एक बहुत ही छोटी कंपनी है। ये एक जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पज के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, वार्ड विजार्ड लिमिटेड।
अब देखिए दोस्तों, अगर वाट विजार्ड लिमिटेड की बात करें तो ये तकरीबन 2000 करोड़ की कंपनी है। अब वाट विजार्ड लिमिटेड के अंदर ना जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो बहुत ही शानदार हो रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए, ये एक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी थी, और अभी अभी इन्होंने इन्होंने जो है ई बाइक के लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है करीना कपूर और सैफ अली खान को। तो वो भी एक हो सकता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे, या मार्केटिंग का एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर आप टू व्हीलर के अलावा आप दूसरे सेगमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट ये वार्ड विजार्ड ने काफ़ी कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि अभी के टाइम में जो पेनेट्रेशन टू व्हीलर में है वो अभी नहीं है, लेकिन हाँ लेटर पीरियड में ये भी जरूर आएगा। लेकिन अभी जो अर्ली स्टेज में आ सकता है वो कमर्शियल व्हीकल के ऊपर पेनेट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए क्या किया है वार्ड विजार्ड ने, कि टू व्हीलर जो एक कंज्यूमर के लिए बनाती थी वो तो बना ही रही है, उसके अंदर उसका जो भी R&D है चल रहा है। लेकिन साथ का साथ इन्होंने अभी जस्ट कुछ प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं, जो कि अगर आप इनका लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर मिलेगा। जैसे कि ई कार्ट का इन्होंने अभी एज ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ ई लोडर्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। फिर इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक रिपोर्ट लगाया हुआ है इकरा का। इकरा एक रिसर्च एजेंसी है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्लान कर रही है, यूएसडी 3.5 बिलियन का नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर, जो कि 2026 तक, ये फॉर द इंकरेजमेंट ऑफ द ईवी स्पेस, ये एज ए स्कीम, एज ए PLI, एज ए इंसेंटिव ये देंगे मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है, आप भी जाके देख सकते हैं। अब ईवी मार्केट का डायनेमिक्स इन इंडिया अगर आप देखेंगे वाट विजार्ड के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर, तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आप देखें तो ईवी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट CAGR 45.5% फ्रॉम 2022 टू 2030, अभी वही जो मैंने अभी बात की थी। FDI के अंदर आप ये देखिए कि जो 2000 से लेके 2000 मार्च 2023 तक, ये टोटल 5.45% ऑफ द टोटल इक्विटी FDI ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये इंडिया का नहीं है, ये बेसिकली वाट विजार्ड के अंदर इतना इनका FDI आया हुआ है। अब विजन फॉर लीडिंग ईवी मार्केट, अगर इस पॉइंट के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंडिया एम टू बिकम द लीडिंग ईवी मार्केट बाई 2030। और रियली में जिस तरीके से इंडिया ईवी के अंदर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, डेफिनेटली ऐसा होगा। और इंडिया वैसे भी ऑटोमोबाइल्स के अंदर लीडिंग सप्लायर है। अब दूसरी बात करें, अब कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी ने क्या किया है कि इन हाउस बैटरी असेंबली लाइन बनाया है, जो कि ये भी एक गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि देखिए क्या होगा कि जैसे ही ईवी का एडॉप्शन बढ़ेगा, बैटरी का यूसेज बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और जो भी कंपनी बैटरी के अंदर R&D कर रही है, तो उनको एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा। तीसरा सबसे अच्छा चीज मुझे लगा कि जो वाट विजार्ड है, इतनी छोटी कंपनी, 2000 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी, एक पूरा क्लस्टर डेवलप कर रही है, जो कि 4 मिलियन स्क्वायर फीट का है, वो टोटल एरिया है। और इसके अंदर एक पूरा क्लस्टर डेवलप कर रही है, जहाँ पे और भी मल्टीपल आप कंपनीज होंगी, बहुत सारी। हाँ, इनका खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग होगा। जैसे कि ये होता क्या है ना, कि वैल्यू चेन डेवलप करना, कि ऐसा नहीं है कि अगर हम हेडलाइट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ केवल हेडलाइट मिले, वहाँ हेडलाइट भी मिलेगा, वहाँ आपको ब्रेक सिस्टम भी मिलेगा, वहाँ आपको इंजन सिस्टम भी मिलेगा, मतलब एक पूरा वैल्यू चेन मिलेगा। मतलब आप एक जगह जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से आप 10 चीज़ लेके आ सकते हैं। तो वो एक एंसिलरी का पूरा क्लस्टर बना रहा है ईवी के लिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा एक गेम चेंजर बनेगा। अब आइए देखते हैं इसके डाटा के ऊपर कुछ और डाटा
को स्टडी करते हैं। टेलविंड फॉर ईवी सेक्टर। इंडिया के पास अभी टोटल जो ईवी बसेस हैं वो 12,000 हैं, लेकिन 2027 तक इनकी प्लानिंग है कि इस 12,000 से 50,000 तक पहुंचना है। ये तो उस इस पूरे सेक्टर की बात हो गई। अब वाट विजार्ड क्या कर रही है? वाट विजार्ड जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट को लेके आई है, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कमर्शियल सेगमेंट के अंदर है, चाहे वो ई रिक्शा हो, वो ई रिक्शा है, वो ई लोडर है, ऑटो है। तो ये एक अच्छा रेवेन्यू इनके लिए ऐड कर सकते हैं, सोर्स बन सकता है रेवेन्यू का। दूसरा सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इन्होंने अभी अभी यूएस की एक कंपनी है ट्रीटॉन ईवी करके, उसके साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। अभी जैसा कि हमने बताया कि ईवी क्लस्टर डेवलप कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इनका पूरा एक बैटरी का असेंबली लाइन है, और एक इनका एक अलग से कंपनी है वाट विजार्ड ग्लोबल पीटी लिमिटेड है सिंगापुर में, जो कि R&D का काम करती है इन इन बैटरी। और ये कुछ गाजा सेल करके इन्होंने किसी कंपनी के साथ वही एग्रीमेंट है जिसके साथ मिलकर इन्होंने गाजा सेल डेवलप किया है और उसके ऊपर काम भी कर रही है। तो ये तो हो गई कुछ फैक्ट्स जिसके बेसिस पे हम वाट विजार्ड को समझ सकते हैं या पूरे ईवी सेक्टर को समझ सकते हैं। अगर आप इसका रिजल्ट देखें 2021, 2022 और 2023 का, तो एक इबिटा के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ मिला, 3.11 से 14 2022 में, और 2023 के अंदर 19.57। तो एक अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ है वाट विजार्ड को मिला हुआ, जिसका एडवांटेज आगे आने वाले पीरियड के अंदर होगा। तो ये तो मार्च दो FY 2023 की अर्निंग, रिपोर्टेड अर्निंग है। अब देखिए अभी क्या हुआ है, दिसंबर, अभी जनवरी में दिसंबर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया। तो रिजल्ट को अगर हम देखें ना, तो अगर दिसंबर 2022 क्वार्टर से दिसंबर 2023 क्वार्टर को अगर कंपेयर करेंगे, तो सेल्स के अंदर तकरीबन 52% का ग्रोथ आया है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा ग्रोथ है। मतलब 69 करोड़ से ग्रोथ 106 करोड़, मतलब 106 करोड़ हो गया। जो इनका नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आया है वो तकरीबन 66% का आया है, मतलब कि 3.43 करोड़ से 5.7 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ मिला है, तकरीबन 66%। तो ये एक एज एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए हैं, आप भी इसके अंदर डिग आउट कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं, या देख सकते हैं कि ईवी के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने ईवी के ऊपर ये एक छोटा सा वीडियो बनाया। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।